अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कहानी एक ऐसे गुप्त ऑपरेशन की है जिसमें राष्ट्रपति कैमरे के सामने एक विमान में सवार हुए, लेकिन असल में उस विमान से कहीं गए ही नहीं। दावा है कि ईरान से मिले गंभीर खतरे की जानकारी के बाद तुर्की से ट्रंप को चुपके से बाहर निकालने की योजना बनाई गई। यहां तक कि ट्रंप को एक कैटरिंग गाड़ी के जरिए दूसरे विमान तक पहुंचाया गया। यानी दुनिया की नजरों के सामने राष्ट्रपति का विमान कुछ और था और राष्ट्रपति की असली मंजिल कुछ और। यह पूरा ऑपरेशन जुलाई में तुर्की में आयोजित अंकारा नाटो शिखर सम्मेलन के बाद हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि ईरान या उससे जुड़े लोग ट्रंप और उसके विमान को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में अचानक बड़ा बदलाव किया गया। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस रात तुर्की के हवाई अड्डे पर क्या क्या हुआ था। सबसे पहले कहानी उस विमान से शुरू होती है जिसमें ट्रंप तुर्की पहुंचे थे। यह कतर की ओर से दिया गया नया बोइंग विमान था जिसे ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा में इस्तेमाल किया था। लेकिन तुर्की से ब्रिटेन जाने का वक्त आया तो अचानक फैसला बदल गया। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वह पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे। वजह बताई गई कि नया विमान ब्रिटेन के मिंडे हॉल सैन्य अड्डे पर भेजा जाएगा ताकि वहां मौजूद अमेरिकी सैनिक उसे देख सकेंगे। उस वक्त सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, लेकिन ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर इसे सुरक्षा से जोड़ने से इनकार किया था। बाद में सामने आई रिपोर्ट ने इस कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक असली वजह ईरान से जुड़ा गंभीर खतरा था। सुरक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर यह आशंका जताई कि जिस विमान से ट्रंप यात्रा करेंगे उसे निशाना बनाया जा सकता है। पुराने एयरफोर्स वन को अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं वाला विमान माना जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को पुराने विमान से निकालने की योजना बनाई गई। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल था कि अगर ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन में सवार होते हैं तो क्या उनकी असली लोकेशन फिर भी छिपाई जा सकती है। इसका जवाब था हां। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप को कैमरे के सामने पुराने एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए दिखाया गया। पत्रकारों और बाकी लोगों को यही लगा कि राष्ट्रपति अब इसी विमान से ब्रिटेन जाएंगे। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली गुप्त ऑपरेशन। दावा है कि ट्रंप को विमान के दूसरे हिस्से से नीचे लाया गया और एक कैटरिंग गाड़ी के जरिए एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से में खड़े अमेरिकी सैन्य विमान तक पहुंचाया गया। यह विमान अमेरिकी वायुसेना का C-32A था, जो बोइंग 757 का सैन्य संस्करण है। ट्रंप चुपचाप इस विमान में सवार हुए और ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ पत्रकारों और व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को पुराने एयरफोर्स वन पर ही रखा गया। यानी जो विमान दुनिया को राष्ट्रपति का विमान दिखाई दे रहा था वह असल में एक तरह का छलावा बन चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को ले जा रहा C-32A रात करीब 10:20 पर ब्रिटेन के मेंडले हॉल सैन्य अड्डे पर पहुंचा। इसके कुछ ही मिनट बाद पुराने एयर वन फोर्स ने भी वहां लैंड किया। इस तरह राष्ट्रपति की असली उड़ान और दिखावे वाली उड़ान को कुछ समय तक अलग रखा गया। पूरी योजना का मकसद यही बताया जा रहा है कि अगर कोई ट्रंप की उड़ान पर नजर रख रहा हो तो उसे यह पता नहीं चल सके कि वास्तविक में वह किस विमान में सवार हैं। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के सबसे असामान्य अभियानों में से एक माना जा रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खतरा कितना गंभीर था जिसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को इतना असाधारण कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट्स में ईरान या उससे जुड़े समूहों की तरफ से ट्रंप को निशाना बनाने की आशंका का जिक्र है। इससे यह भी पता चलता है कि पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा किस स्तर की चुनौती बन चुकी है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी बेहद अहम है। अगर राष्ट्रपति को सचमुच खतरा था तो उनकी लोकेशन छिपाने और एक विमान के छलावे के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति सुरक्षा के नजरिए से समझ आती है। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि क्या इतनी गोपनीय कार्रवाई में विमान में मौजूद पत्रकारों और कर्मचारियों को भी अनजान रखना जरूरी था
और सबसे दिलचस्प बात यह कि ट्रंप ब्रिटेन पहुंचने के बाद फिर सार्वजनिक तौर पर सामने आए और पूरी यात्रा सामान्य दिखाई देने लगी। यानी कुछ घंटों तक दुनिया एक विमान को राष्ट्रपति का विमान समझती रही, जबकि राष्ट्रपति किसी दूसरे सैन्य विमान में सवार थे। 3 विमानों, एक कैटरिंग गाड़ी और बेहद गोपनीय सुरक्षा योजना ने इस पूरे सफर को किसी जासूसी फिल्म जैसा बना दिया गया। हालांकि इस ऑपरेशन के कई विवरण अभी भी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों के हवाले पर आधारित है। इतना साफ है कि ट्रंप की तुर्की से वापसी सामान्य राष्ट्रपति यात्रा नहीं थी। यह एक सोची समझी सुरक्षा रणनीति थी, जिसमें उनकी असली लोकेशन को आखिरी समय तक छिपाकर रखा गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार।